Okay, so let us continue. The last class, we were trying to search that particle in the web packet. So the concept of web packet, this web packet is group of waves. This is group of waves, and this is the resultant of superimposition of so many matter waves, and related to concern to that particle. So if this is that body and there are so many particles here, so individual particles will have different matter wave having different wavelengths, and these all waves are moving in the same direction. And then we have this law of superimposition. If this, by using this law of superimposition, if we have such sinusoidal waves or uniform waves having same phase, then one can get after superposition, and then one will have one uniform wave like this. And if this is a random, this wave is random, there is no characteristic, specific characteristics, then after superposition, we will have the wave packet, the shape of wave packet will be like this. तो इस तरह से वेव पैकेट का जो शेप है वो डिपेंड करेगा कि उसका जो कांस्टेंट वेव्स है जिसके सुपरइम्पोजिशन से बना है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ये किया था, कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। ग्रुप वेलोसिटी हमने निकाला था। ग्रुप वेलोसिटी इस पार्टिकल के, इफ दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v, सो दिस v is the group velocity we have calculated possible, मींस पूरा का पूरा जो वेव्स है उस वेव की वेलोसिटी जो है वो भी v के बराबर है। लेट दैट डिफरेंट क्वेश्चन वाज कि वो जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का उस वेव पैकेट में क्या एग्जिस्टेंस है, कहां पे मिलेगा। उस पार्टिकल को अगर हमें सर्च करना हुआ, उसको लोकेट करना हुआ तो हमें कहां पे मिलेगा। तो हमने फिर इन दोनों वेव पैकेट्स को एनालिसिस करने की कोशिश किए थे और ये पाया था कि दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, the probability of existence of particle, it is represented by psi square. This is probability density. So इस probability density से हमने उस पार्टिकल को सर्च करने की कोशिश किया। इस पार्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर इसमें psi square की जो वैल्यू है, let us say this a b c, so here the psi square is maximum, means उस पार्टिकल की एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी, उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये a b और c पॉइंट्स पर मैक्सिमम होगा, और इस पार्टिकुलर पॉइंट पर इस a प्राइम b प्राइम c प्राइम इस पॉइंट्स पर साइड स्क्वायर की जो वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा, मींस उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम होगी। यहाँ पर इस केस में इधर साइड स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगा, जबकि साइड स्क्वायर मैक्सिमम जो है वो इस पॉइंट पे होगा, मींस यहाँ पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। साथ ही साथ दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास ये था कि इन द फर्स्ट केस लैम्डा इज वेल डिफाइंड, वी कैन डिफाइन दिस लैम्डा वेवलेंथ। If this lambda is well defined, means it's a momentum E equal to h upon lambda, means momentum is defined because we have distinct or definite value of this wavelength, so that momentum will have a definite value, so it is measured good. So but in the second case this P is not definite or defined, यहाँ पर हम P की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। so इन दोनों केस में ये है कि यहाँ पर उस पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सारे पोजीशन पर अलग-अलग है, मींस हम उसको अगर लोकेट करना चाहें कि वो पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ पे होगा तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, बल्कि उसका मोमेंटम को हम डिफाइन कर सकते हैं। जबकि सेकंड केस में मोमेंटम जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम उसके पोजीशन के बारे में कह सकते हैं कि वो पार्टिकल इन बिटवीन दिस स्ट्रिप, इसके यहीं पर ये यहाँ पर वो पार्टिकल होगा, मींस जहां पोजीशन के बारे में हम एग्जैक्टली कह पा रहे हैं और मोमेंटम के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहे हैं, और जहां हम मोमेंटम के बारे में क्लियरली हम यहाँ पे कह पा रहे हैं कि मोमेंटम की वैल्यू इतनी होगी, वहां पर हम उसके पोजीशन के बारे में कुछ खास नहीं कह पा रहे हैं। इसलिए इसको फिर एक नया टर्म से हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहने की कोशिश किया था, दैट वाज रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको तुम लोगों ने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में। सो टुडेस टॉपिक दैट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस इज अनसर्टेनिटी
principle. This is given by Heisenberg in 1927. So this principle, this is given by Heisenberg in 1927, and this is known as uncertainty principle. Uncertainty means there is some uncertainty in the measurement. So according to this principle, किसी को आइडिया है इसका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? सर मोमेंट इससे मतलब इसमें पता चलता है कि मोमेंटम और पोजीशन को हम लोग साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं। यस, तो साइमल्टेनियसली और एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली तो अगर मेजर करना चाहे तो उसमें हाँ साइमल्टेनियसली मेजर करना चाहे तो मेजर हो सकता है, लेकिन अगर एक्यूरेटली भी हम चाहेंगे तो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, it is impossible to measure the position and momentum. It is impossible to measure the position and momentum of an atomic, subatomic. This term is very important, atomic, subatomic particle, because we are talking about quantum physics, and this quantum physics is actually the study of atomic, subatomic level particles, and this wave function psi, matter wave, this is good given in good explained in for atomic and subatomic particles. तो atomic subatomic particles के लिए हम quantum physics को पढ़ते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे atomic subatomic particles मेंशन करना जरूरी है। So it is, according to this principle, it is impossible to measure the position and the momentum of an atomic subatomic particles simultaneously and accurately. So यहाँ पर भी दो टर्म है, that simultaneously हम उसको एक साथ मेजर करना चाहते हैं, the same time, and accurately हम errorless measurement चाहते हैं, accurately measure चाहते हैं, तो this is not possible. This is a very important theory in quantum physics, and this also differentiate quantum physics with classical physics. ये न्यूटोनियन फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में एक डिफरेंस ये भी है, हम क्वांटम फिजिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करते हैं, और इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये कहा जाता है कि इसमें मोमेंटम और पोजीशन किसी एटॉमिक सबएटॉमिक लेवल पार्टिकल का एक साथ और एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकता, जबकि न्यूटोनियन फिजिक्स में ये पॉसिबल है। हमारे पास न्यूटोनियन फिजिक्स में देखें कैसे, we have in Newtonian physics three equations का क्वेश्चन, v is equal to u plus at, ये the first equation, यहाँ पर हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए, एक्सेलरेशन में तो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो we can calculate velocity. Second, at the same time we have this s is equal to ut plus half at square. हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है, हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए, अगर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए we can calculate momentum, p is equal to mass multiplied by v, we can calculate momentum if mass is given. Second, we can also calculate its position, its displacement. With the same time, हम टाइम की वैल्यू जो है सेम रख करके हम उसका पोजीशन भी मेजर कर सकते हैं, और ये एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो न्यूटोनियन फिजिक्स दिस इज पॉसिबल, दिस इज फॉर द मैक्रोस्कोपिक बॉडी, बिग बॉडी, हम एटॉमिक सबएटॉमिक लेवल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिग बॉडी के लिए बात कर रहे हैं। सो न्यूटोनियन फिजिक्स में दिस इज पॉसिबल टू मेजर मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, एनी बॉडी at the same time accurately as well as simultaneously. But in quantum physics, this is not possible. In atomic subatomic level particle, the position and momentum cannot be measured accurately and simultaneously. Mathematically, इसको लिखा जाता है according to this. So the uncertainty relation is uncertainty relation
this is delta x multiplied by delta p, it is greater than or equal to h by p. Yes. Sir. हाँ बोलो कुछ, बोलो बोलो. Yes sir. So this delta x multiplied by delta p, it is greater than or equal to h cross by 2, where h cross is equal to h upon 2 pi. ये हमने पहले भी इसका इस्तेमाल किया हुआ है. And the value of this is equal to 1.05 into 10 to the minus 34 millisecond. You can just put the value of 2 pi and h, and you can calculate this is equal to 1.05 into 10 to the minus 34 joules. Then another Planck constant. So this is that relation which is known as uncertainty relation. यहाँ पर ये delta x क्या है? This delta x is uncertainty, means error in the measurement of position. क्या होता है? कह तो दिए कि इसमें मोमेंटम और पोजीशन को हम एक साथ एक्यूरेटली मेजर नहीं करना चाहते, लेकिन अगर जिद में अड़ ही गए, हाँ हम जिद कर रहे नहीं भाई हमें मोमेंटम एंड पोजीशन दोनों को एक साथ मेजर करना है. अगर एक साथ मेजर करना तो एक्यूरेट नहीं होगा तो कितना मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है, उस एरर को इस रिलेशन के साथ दिखाया जाता है. अगर हम एक साथ मेजर करना चाहते हैं उसमें एरर होगा, अनसर्टेनिटी होगी. कितना एरर होगा? डेल्टा x एरर होगा, डेल्टा x अनसर्टेनिटी होगा उसके पोजीशन के मेजरमेंट में, जबकि डेल्टा p जो है वो एरर होगा, अनसर्टेनिटी होगा उसके मोमेंटम के मेजरमेंट में. और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, दैट मल्टीप्लिकेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस by 2. अब ये रिलेशन कैसे है? हालांकि बहुत डिटेल कैलकुलेशन है, लेकिन एक सिंपल सा छोटा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन बाय यूजिंग दैट कांसेप्ट ऑफ वेव पैकेट वी कैन परफॉर्म. ये रिलेशन कैसे आता है? यहां तक क्लियर है? Yes sir. लिख लिए, मिटा दूं अब इसको? Yes sir. Okay, so now let us try to get this relation. हम इस रिलेशन को लाने की कोशिश करते हैं. सिंपल सा मैथमेटिक्स करेंगे और जो हम लोगों ने इससे पहले भी वेव पैकेट के कैलकुलेशन में किया था, हम उसी मैथमेटिक्स को थोड़ा सा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं. We have performed the same derivation just in the, I think, in the last lecture, not before my last lecture. So what we have, this is one wave, this is another wave, and this is the wave packet. The equation of this first wave, this was taken is equal to y. I have taken this psi. I should take this in terms of psi. Psi is equal to, this is psi 1 or y1 also one can write. This is equal to a cos omega t minus kx. इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया. सेकंड, इसका जो इक्वेशन है, this is psi 2 is equal to, एम्पलीट्यूड को मैंने सिमिलर रखा, this is cos and this omega थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, so omega multiplied by delta omega t minus k plus delta k multiplied by x. ये दोनों इक्वेशन हमने पहले लिया था, बस यहाँ पर मैं psi की जगह मैंने y यूज किया था, y1 y2. so here this is that psi 1 and psi 2. अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया था by using law of superposition. by using law of superposition, what we have, this psi it is equal to psi 1 plus psi 2. ये वैल्यू हमने पुट किया और हमारे पास जो आउटपुट आया था, that this is cos omega t minus kx plus a cos, this is omega plus delta omega t minus k plus delta k. इन दोनों को हमने सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज किया था. यूज करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था, वो रिजल्ट कुछ with a good approximation, since this delta omega it is much less than omega and delta k this is much less than k. What we have, this psi it was equal to 2a cos omega t minus kx. ये पहला टर्म आया था, just you can check, हमारे पास अगर पुराना कैलकुलेशन होगा तो पलटा के देख सकते हो. And the second term was equal to cos delta omega by 2
t माइनस डेल्टा k बाई 2x। चलिए ये अपने पुराने कैलकुलेशन से चेक करके देखो, हमने सिंपल सा आया। बोलो। यस 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 बोलो सर खुशी। वो डेल के सर वो डेल के एक्स पॉजिटिव में था और डेल ओमेगा ओके यस, उसके बाद फिर मैंने ये लिखा था कि दैट डेल्टा दैट cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, उससे हम उसको फ्लिप करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है मैथमेटिकली एंड फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है ना, बिकॉज़ cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। वहां पर भी मैंने d माइनस सॉरी b माइनस a की जगह में a माइनस b लेकर के कैलकुलेशन किया था, तो डोंट बॉदर अबाउट दैट मैथमेटिक्स। सो दैट माइनस थीटा cos माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, सो दिस इज दैट रिलेशन। इस टर्म को मैंने कहा था कि ये ओरिजिनलिटी खत्म नहीं हो रहा है, एंड दिस इज दैट मॉड्यूलेटेड टर्म। ये मॉड्यूलेटेड टर्म है जो उस वेव पैकेट की प्रॉपर्टी को बताता है। ये मॉड्यूलेटेड टर्म ही यहां पर उस पार्टिकल के एग्जिस्टेंस के बारे में भी बताएगा। दिस मॉड्यूलेटेड वन, ये इस पार्टिकुलर पॉइंट पर देखो, मैं साइड में निकाल रहा हूं, साइज को जब करूंगा तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पर हियर दिस साइन स्क्वायर इज मैक्सिमम। हर बार मैं कह रहा हूं कि यहां पर साइन स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगा, वहां पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। मींस ये मैक्सिमम कब होगा, जब दिस इज इक्वल टू 1। ये टर्म को हम 1 ले तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि ये तो ओरिजिनलिटी बता ही रहा है कि मॉड्यूलेटेड पार्ट अगर कोई 1 होगा तो यहां पर ये मैक्सिमम बताएगा। इस पॉइंट पर हम लोग नोड और एंटी नोड से अगर कोई जानते हैं तो दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2 एंड दिस इज एंटी नोड। अगर किसी वे में हम लोगों ने शायद पढ़ा होगा, नोड एंटी नोड पढ़े हो ना, याद आ रहा है? साउंड याद आ रहा है? कैसे पढ़े तो यस सर। सो ये एंटी नोड और ये दो नोड है, यहां पर साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होगा दैट इज मिनिमम, मींस उस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। अब ये मिनिमम कब होगा, वेयर दिस टर्म दिस विल दिस I should write so cos delta omega by 2 t minus delta k by 2x, if this is equal to 1, अगर ये 1 है means sin square that will be maximum, so maximum होगा। and if this cos delta omega by 2 t minus delta k by 2 is equal to 0, अगर 0 है तो वहां पर साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होगा दैट इज मिनिमम, मींस यहां पार्टिकल पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यहां पर मिनिमम है। क्या तक क्लियर है? ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। थोड़ा सा ज्यादा लेंदी होने लगे तो बताना भाई, मैं बहुत सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं। सो दिस cos की वैल्यू अगर कोई 1 है तो मैक्सिमम, क्योंकि इसकी वैल्यू ऐसे भी 0 -1 से 1 के बीच में होना है, लेकिन 0 यहां पर इस पार्टिकुलर पॉइंट पर 0 है, मींस दैट इज 0 मींस मिनिमम एग्जिस्टेंस है। सो नाउ वी विल यूज दिस टू गेट दैट अनसर्टेनिटी रिलेशन। सो cos ओमेगा t by 2 minus this is equal to 0, और cos की वैल्यू 0 कब कब होता है, cos की वैल्यू 0 कितने में होता है? 90 और 270 या 360 उसमें 180 होते हैं। 180 में तो -1 होता है शायद। pi by 2 में 180 जोड़ते हैं। so this साउंड क्लियर है मेरी? यस So this omega t minus delta by 2x, this is equal to साउंड क्लियर है, बोर्ड प्लस में थोड़ा बीच में ब्लर हो जा रहा है 2 मिनट के लिए। एक बार फिर से स्टार्ट ऑन करके ऑफ करूं क्या? नहीं ठीक है, ठीक है ना? So this is equivalent to cos of this term is equivalent to 0, means this phase term, if this is pi by 2 में 0 होता है, 3 pi by 2 5 pi by 2, अगर pi by 2 का ऑड मल्टीपल हो तो cos की जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, या इसको ऐसा लिखा जा सकता है दिस इज 2n plus 1 pi by 2। अगर pi by 2 का ऑड मल्टीपल हो
तो cos की जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। ओके, ठीक है, यस ये क्लियर है ना? दिस इज इक्वल टू 0 और ये 0 तब होगा जब इस एंगल की वैल्यू जो होगा वो या तो π/2 होगा या 3π/2 होगा या 5π/2 होगा, या इसको एक साथ अगर कोई लिखना चाहे तो दिस इज 2n + 1 π/2। अब यहां पर फिर दैट व्यू, इफ आई हैव दैट व्यू और मैं उस पार्टिकल को, दिस इज द वेव पैकेट, और मैं उस पार्टिकल को यहां पर ढूंढना चाहता हूं, दिस इज द पोजीशन x1, दिस इज द पोजीशन x2 एंड हियर टाइम इज सेम क्योंकि साइमल्टेनियस मेजरमेंट चाह रहे हैं, सो द टाइम इज सेम, दिस इज टाइम एट टाइम t, दिस इज टाइम t, मींस उस पार्टिकल का पोजीशन लेट्स से x1 टाइम t पर x1 पे भी हम उसको खोज रहे हैं और उसको हम x2 दोनों जगह हम उसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। अब चलिए मैं दोनों के लिए अलग-अलग लिख लेता हूं। सो एट पोजीशन x1, इस रिलेशन को कैसे लिखा जा सकता है? दिस इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय 2t माइनस डेल्टा k बाय 2 x1, पोजीशन को मैंने x1 लिख दिया। दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू को ले सकता हूं मैं, या एक जनरल वैल्यू को मैं ले लेता हूं, दैट इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। This is at position here in this point. Similarly, the second point at position x2, this is delta omega by 2. Time is same. Time यहाँ पर भी t लिखते हैं, यहाँ पर भी t रखते हैं, minus delta k by 2 x2. It is equal to, अब एक स्टेप हम n के एक वैल्यू यहाँ बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर n का n + 1 कर दें, तो this is 2n + 3 π/2. चेक कर लो मैथमेटिक्स सही है कि नहीं है जल्दी से। Is it okay? ठीक है, ठीक है। x2 वाला एक बार और समझो। हाँ देखो कास के टर्म में कास इज इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैक्सिमम होगा ये मिनिमम होगा, मैंने इस पार्ट को लेकर के चला तो ये मिनिमम 0 कब होगा? जब ये फेस की वैल्यू होगी, थीटा वाली जो वैल्यू है ये π/2 या 3π/2 या 5π/2 7π/2 ऐसा हो ना, उसको ऐसे साथ लिख सकते हैं कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो तो कास की जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद फिर मैंने क्या किया, इस दोनों नोड पे, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, और पार्टिकल इन दोनों नोड के बीच में कहीं पर मिलेगा, दोनों नोड के, तो दोनों बाउंड्री को मैंने लिया है। सो द फर्स्ट बाउंड्री एट दिस L, दिस इज पोजीशन एज x1, सेकंड बाउंड्री में हमने पोजीशन को ले लिया x2। यहां पर मैं उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं इसको। सो एट द पोजीशन x1 मींस नोड एट फर्स्ट नोड, एट पोजीशन x1 व्हाट विल बी द रिलेशन? डेल्टा ओमेगा बाय 2t, ये तो ऐसे ही हो गया। सेकंड टर्म मैंने x के जगह में मैंने यहां पर रख दिया है x2, सॉरी x1, ये हो गया। अब ये जो जनरलाइज्ड वैल्यू है, इस जनरलाइज्ड वैल्यू को मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2n + 1 π/2। अब नेक्स्ट नोड पे जा रहा हूं, दूसरे नोड पे, ऐसे ये एक इनफाइनाइट वेव बनता है, नेक्स्ट नोड पे और एक आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ दो नोड को लेकर के चल रहा हूं। एक नोड ये हो गया, दूसरा नोड, तो इन द सेकंड नोड टाइम इज सेम इज दिस ओमेगा 2/t, ये सेम हो गया, माइनस डेल्टा k by 2, ये भी हो गया। x1 के जगह में मैं यहां पर x2 पुट कर रहा हूं, सो दिस इज x2। राइट हैंड साइड में ये था 2n + 1 π/2, ये n के लिए हुआ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? n + 1 होगा, तो इस n के जगह में अगर n + 1 रखा जाए तो क्या हो जाएगा? ये यहां पे n + 1 रख दो तो हो जाएगा 2n, और इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, सो दिस इज 2n + 3 π/2। इज इट क्लियर? यस सर। दोनों टर्म क्लियर है? दोनों, हां थोड़ा कैलकुलेट करके देखना, So this is equation number 1, this is equation number 2। अब ये equation number 2 में equation number 1 को माइनस कर दो,
बताओ मुझे क्या आता है? By subtracting equation number 2 to equation number 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यस सर कैंसिल हो जाएगा वो, है ना? यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 और ये माइनस साइन सामने और है, यस सर। सर तो ये x1 माइनस x2 लिख सकते हैं, हाँ यस सर है ना? सर तो दिस इज, बोलो कुछ कह रहे हो, बोलो। नहीं सर ठीक है सर। हाँ, तो इसमें हमने इसमें इसको माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस साइन के साथ में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2। यस, तो दिस इज डेल्टा k by 2 x1 minus x2 is equal to, राइट हैंड साइड बताओ, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? इसमें इसको माइनस करो, पाई सर पाई, 2n+1 पाई। अच्छा सर, 2 माइनस इसमें करना इसको था सर, minus सॉरी करो, माइनस इसमें करना इसको था सर, minus सॉरी। करो। हाँ, यस सर। कितना आ रहा है सर कितना आ रहा है? पाई 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 आ रहा है, बस पाई। पाई आ रहा है तुम्हारा आदित्य? सर पाई आ रहा है सर। पाई आ रहा है ना? सो ओके, नो प्रॉब्लम। Yes, सो दिस sir, इज pi. इक्वल टू पाई। सभी से पाई आ रहा है? चेक कर लो स्मृति, सर मेरा Yes, तो आ रहा है पाई पाई। सभी का आ रहा है ना पाई? भाई मैंने हर बार कहा मैथमेटिक्स तुमको करनी चाहिए, है ना? सो दिस, इसमें मैंने इसको माइनस किया, सो दिस इज डेल्टा k by 2 x1 minus x2 is equal to this, and this x1 minus x2 can be represented as delta x. So this x1 minus x2, this is delta x. Uncertainty in the position, इनके बीच में कहीं पर होगा uncertainty in the position, in the measurement of position. क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो इन दोनों के बीच में कहीं पर है, इन दोनों के बीच में। हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते यहाँ है, लेकिन ये इन दोनों के बीच में है। So this is x1 minus x2 is the uncertainty that is represented by delta x. It is uncertainty in the proportion. So this delta x, it is equal to delta x is equal to, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, pi 2 pi by delta k. चेक इट, क्या जा सकता है? यस सर। ओके, नाउ डेल्टा x आ गया। अब इसको k को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, उससे हम उसको p के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिलेशन तो जानते हैं हमको क्या प्रूव करनी है। तो दिस, सिंस k is equal to 2 pi by lambda, so this delta x is equal to 2 pi by delta 2 pi by lambda, and from the Broglie relation, lambda is equal to h upon p. Okay, so this implies delta x is equal to, ये 2 pi कैंसिल हो जा रहा है ना? और lambda की जगह हम इसको आगे अगर कुछ सॉल्व करते हैं तो that is h upon delta p. चेक करो ये यहाँ तक आता है कि नहीं आता है। What you have to do? Just put lambda is equal to h upon p, and lambda is in the denominator. So this is equal to delta lambda delta lambda is equal to h upon delta p. So this delta x is equal to h upon delta p. Check it.
आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से देखो। यस सर, यही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। So this implies this delta x and delta p is equal to h, ये h के बराबर है। Which is greater than, so this is delta x multiplied by delta p, it is greater than h cross। और इसी चीज को अनसर्टेनिटी रिलेशन में कहा गया है कि इट इज ग्रेटर देन h cross by 2 और h cross, तो अगर वो h cross से बड़ा है तो दिस इज दैट अनसर्टेनिटी रिलेशन वेयर h cross is equal to h। सर t इक्वल टू h बाय 2 पाई लिखे हैं ना? t is equal to h upon 2 pi। ओके, जैसे एक बार फिर से देख लो मैंने क्या क्या किया है, एकदम सिंपल सही है। हमने डिवाइड किया, सब्सट्रैक्ट किया, हमारे पास आया था 2 के बाय 2 is equal to x over by 2, that is pi। so ये दिस डेल्टा x is equal to 2 pi by डेल्टा k। अभी से डेल्टा k को मैं मोमेंटम के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। so दिस डेल्टा k is equal to 2 pi by lambda, so डेल्टा x is equal to 2 pi अपॉन ये डेल्टा टर्म तो ऐसे चीज रह गया, k की जगह में मैंने पुट कर दिया 2 pi by lambda। ये 2 pi कैंसिल हो गया और चूंकि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा। ये ठीक है। फिर इस लैम्डा को हम डी ब्रोगली रिलेशन से लिखते हैं। डी ब्रोगली रिलेशन में लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, दिस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। अगर ये h अपॉन p और h इज कांस्टेंट, सो दिस डेल्टा y डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन डेल्टा p। ओके, इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दिए। पुट करने के बाद फिर हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है, दिस इज दैट रिलेशन डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा p इज h व्हिच इज ग्रेटर देन h क्रॉस। ओके, या यहीं से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स तुम्हें करनी है ना, यहीं पे तुम डायरेक्ट इसको डेल्टा वाई लिखने के बजाय लैम्डा की वैल्यू यहां से पुट कर दो, पुट करके तुम आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे भी किया जा सकता है। चलिए यहीं पुट करके अगर करें तो यहां एक स्टेप हम जहां पे कर सकते हैं, यहां लैम्डा इक्वल टू दिस इज 2 पाई कैंसिल, सो 1 अपॉन डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय दिस इज p by h का h, since lambda is equal to h upon p, so 1 upon lambda that is p by h, h को ऊपर कर दिया, so 1 upon delta p multiplied by h, p वाला टर्म आगे डायरेक्टली, so this is this, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, so which is greater than h क्रॉस। एक बार 2-3 बार इसको तुम लोग ड्राइव करके देखना अच्छे से, अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछना। तो ये डेल्टा x और डेल्टा p इट इज ग्रेटर देन h क्रॉस, दिस इज नोन एज अनसर्टेनिटी रिलेशन। ओके, चलिए सो
So part 1 can also write, हमने उसको h cross by 2 में लिखा था ना, so delta x multiplied by delta p, this is greater than or equal to h cross by 2, ये relation हमने लिखा था, this is just similar to that. So delta x multiplied by delta p, it is greater than h cross by 2, one can write. So this relation is, कुछ sentence और इसमें जोड़ दो, this relation is also true for some other conjugate quantities with mainly, देखो ये दोनों जो है डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, इन दोनों को कॉन्जुगेट क्वांटिटीज कहते हैं। कैसे? हम लोग जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है, देखना ना, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये h क्रॉस मतलब ये रियल वैल्यू के बराबर आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रियल वैल्यू के बराबर आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, क्योंकि ये अलग-अलग वेव फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, एक अलग फंक्शन है, और दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन अगर रियल नंबर आ रहा है मतलब ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जब हमने लिया था दिस साइन स्क्वायर, दिस इज द रियल वन, ये रियल आता है, रियल इसलिए आता है क्योंकि आपस में ये कॉन्जुगेट है। तो यहाँ पर भी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का मल्टीप्लिकेशन अगर एक रियल नंबर आ रहा है, हालांकि मिनिमम एक बहुत स्मॉल वैल्यू है, अगर ये रियल नंबर आ रहा है मतलब ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट क्वांटिटी है। ये कॉन्जुगेट क्वांटिटी, इसी तरह से कुछ और कॉन्जुगेट क्वांटिटी सर्च किया गया। So this relation is also found true for some more conjugate quantities like delta t multiplied by delta e, it is greater than or equal to h cross by 2, and similarly delta theta multiplied by delta l lrj is greater than or equal to h cross by 2, where delta t is the uncertainty in the measurement of time. Delta t is the uncertainty in the measurement of time. Delta e is the uncertainty in the measurement of energy. Delta theta is the uncertainty in the measurement of angular position. And the delta L या J, अगर इसको मैं J से जनरली डिनोट करता हूँ, delta J is in the uncertainty in the measurement of angular momentum. तो ये delta T, time, energy, theta, delta J, ये सब के सब uncertainty है in the measurement of that related physical parameters. This is time, this is energy, this is angular position, this is angular momentum. So I think आज की क्लास के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट नोट करो, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करके इसके एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम ले आने की कोशिश करो। आज की क्लास बहुत कम लोगों ने अटेंड किया है। सर वो डेल्टा जे किस लिए है? डेल्टा जे जे इज एंगुलर मोमेंटम या डेल्टा एल, जिससे तुम डिनोट करते हो, स्टैंडर्ड बुक्स में इसको डेल्टा जे से डिनोट करते हैं। सो दिस डेल्टा जे इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ मोमेंटम। आज सिर्फ जो है 24 लोग आज मेरे क्लास अटेंड किए हैं। इसका रीजन अपन शाम को डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, सबको प्रेजेंट रहना आज की मीटिंग। भारत बंद करके लोग क्लास बंद कर दिए क्या? ऐसा कुछ है नहीं, क्लासेस तो चल रही है। सर लेफ्ट कर दे। एक मिनट जस्ट, मैं थोड़ा नाम तो एक बार विजुलाइज कर लूँ। और ऐसा सेव तो हो गया है, चाहे तो कर सकते हैं। ओके, सो कल थोड़ा इसको एक बार ओवरव्यू करके आना। कहीं पर डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम हो देन वी कैन डिस्कस। सिंपल से मैंने उस वेव पैकेट के कांसेप्ट को लेकर के किया, और वो जो सेकंड टर्म है जिसको हम लोग मॉड्यूलेटेड टर्म कहते हैं, उसी मॉड्यूलेटेड टर्म से ये रिलेशन आता है। हाँ, ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं कल की क्लास, कल सेकंड पीरियड है, ठीक। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।